हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वीडियो डाल रखे हैं पहले से ही। इस प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे और उसी ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया मैंने उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा और वो आपको अच्छे से आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नई क्लासेस जो भी अभी हो रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इन्हीं 2 से 3 क्लासेस पर ही डिपेंड करती है। चलिए आज के हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इसके जो मान होते हैं, वैल्यू होते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू कितनी होती है, कैसी होती है। तो पहली बात तो ये कि जैसे हम परसेंटेज के चैप्टर में परसेंटेज याद रखते हैं कि 33 1/3 कितना होगा, इस टाइप से वैल्यू हम याद रखते हैं। तो ऐसे ही आपको ये वैल्यू अगर याद होंगी तो आपकी क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे और काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसको अगर आप लेके बैठोगे कि इसकी सारी टेबल को आपको लर्न करना है, बार बार याद करना है, बैठ के आप लेके बैठ गए और याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में 2 दिन में कर पाओ। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर से ये आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे एक बार बनाना सीखना है, दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी वैल्यू। उसके बाद आप पेन, कॉपी, पेपर जो भी है उस पर लिख के अपने सामने इसको रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक ये आपने लिख लिया। ठीक, यहाँ क्या है 0 1 2 3 4। हमें केवल 90 तक की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, 90 तक का मान याद हो गया तो उसके बाद सारी वैल्यू आपका ऑटोमेटिक आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिवाइड करना है 0 को 4 से, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले 0 से लेके 4 तक आपने काउंटिंग कर ली, 4 तक। ठीक है, उसके बाद डिवाइड 4 और डिवाइड 4, चारों को 4 से भाग दे दिया। अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट मतलब क्या, वर्गमूल, हिंदी वालों को वर्गमूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बताइए 0/4, मैं आपको यहाँ वहाँ हौच पौच ना हो तो मैं यहाँ साइड में आपको लिख रहा हूँ। 0/4 क्या होगा आपके पास, 0/4 होता है हमेशा 0। 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 0। साइन 30 मतलब 1/4, 1/4 का अंडर रूट मतलब 1/2, 1/2। क्लियर है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। साइन 45 मतलब अंडर रूट 2/4 मतलब 1/2, रूट 2/1/2 अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, अब 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। ठीक है, 1 आ गया और 2 का वर्गमूल होगा आपके पास √2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1/√2। ठीक है, 1/√2। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/4, √3/, तो √3 का जब अंडर रूट लोगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3/2। इतनी बात क्लियर। साइन 90 है आपके पास 4/4 मतलब 1, तो 1 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों 1। इतना मान आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये हो गई आपकी साइन, पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इतनी चीज आपके पास क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए अब अगर हम इसकी वैल्यू उलट कर दें, यहाँ से शुरू कर दें, तो ये बन जाएंगी आपकी कॉस की। कैसे, जो यहाँ पहले 90 की वैल्यू है वो हो गई आपकी 0 की, तो यहाँ 1 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ 1 लिख दिया, इसको उठा के यहाँ पर √3/2, इसको एज इट इज रहेगी क्योंकि सेंटर में है, ये 1/2 और ये 0। क्लियर इतनी बात। हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू निकाली इस टाइप से, फिर इसको उलट के रख दिया यहाँ से 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो ये किसकी आ गई, कॉस की वैल्यू। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इतनी बात क्लियर है। चलिए इतना बात बिल्कुल आराम से देखते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन बराबर क्या होता है, अगर हम टेन की बात करें तो क्या होता है टेन बराबर, तो आप बोलोगे कि टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। इतनी बात क्लियर है, यही होता है टेन की वैल्यू, साइन अपॉन कॉस। तो अगर हमें टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन जीरो की वैल्यू अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे। साइन जीरो की कितनी है, जीरो और वन, तो जीरो अपन वन कितना हो जाएगा, जीरो अपन वन हो जाएगा इन्फिनाइट। क्लियर है, जीरो अपन वन इन्फिनाइट। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन टेन 30 की वैल्यू। टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 बराबर हो जाएगा बच्चों साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू बताइए आप फटाफट, √3/2। ये पलट के ऊपर जाएंगे, कितना हो जाएगा, × 2। तो क्या देखा आपने, 1/2 अपॉन √3/2, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 पलट जाएगा, ये 1/2 √3/2, तो ये 2 नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ तक क्लियर है चीज़, यहाँ तो कोई डाउट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू हम कितनी बोलेंगे, 1/√3, 1/√3। ठीक है, चलिए साइन 45 सॉरी टेन 45 क्या होगा, टेन 45 के लिए टेन 45 बराबर साइन 45/cos 45। टेन 45 होगा आपके पास साइन 45/cos 45। तो साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 और cos 45 की 1/√2, दोनों एक ही हैं, कितना आ गया 1। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर, बिल्कुल 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए √3 मतलब साइन टेन 60 की वैल्यू, बिल्कुल आराम से चीज़ें करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल है ना। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 वैल्यू क्या, टेन 60 बराबर क्या, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी, √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये आपस में पलट जाएंगे तो √3/2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 और अपॉन 1। क्लियर, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये √3। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या आ गया हमारे पास, 1/0, 1/0। टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 1 मिनट, 0/1, 0/1 होगा आपका 0, 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, टेन 0/1 कितना होगा, 0। यहाँ गलती कर दी थी, 0/1 क्या होगा, 0, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनाइट। ये हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ ध्यान से रखना है ना, 0/1 0 और 1/0 इन्फिनाइट। क्लियर, ठीक है। अब वैल्यू उलट कर दूं, ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक बराबर होता है बच्चों हमारे पास सेक बराबर होता है आपके पास, सेक की वैल्यू निकालो आप 1/cos। ठीक है, तो हमें सेक की निकालना है, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस के जितने भी मान है उसको उलट कर दो। तो 0, ये क्या 1, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cos मतलब 1/1, तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1। कोई दिक्कत। और cos 0, cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो सेक 30 निकालना है। सेक 30 बराबर 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 पलट जाएगा, तो 2/√3। यहाँ तो कोई दिक्कत
2/√3। क्लियर है बच्चों? ठीक है। हमें अब ऐसे ही sec 30, अब हमें किसकी निकालना है? sec 45 की। sec 45 की मतलब ये उलट जाएगा अब 1/sec 45 की बात करूं अगर मैं, sec 45 मतलब क्या? 1/cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। तो √2 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? √2। ठीक है। उसके बाद है आपके पास sec 60 की वैल्यू। sec 60 कितना? 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। अब हम हमारे पास क्या? 1/0। 1/0 कितना? अपरिभाषित। इसको लिख लेना, नॉट डिफाइन। अब उलट देंगे तो ए भी अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर उलट के रख रहे हैं 2√2, 2/√3 और ये 1। ये आपकी टेबल यहाँ पर कंप्लीट हुई। यहाँ तक कोई डाउट है? इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि टेबल के मान बनते कैसे हैं और कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। अब आपको इसको एक कॉपी में पेज में लिख के और जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो उसने सामने रखना है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अगला टाइप पढ़ेंगे। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर इतनी बात? चलिए अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपके पास कि अगर sin 60 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। कीजिए इसको। sin 60 माइनस cos 60 का मान कितना होगा? तो sin 60 माइनस cos 60 कितना होगा बताइए? sin 60 की जगह क्या रखेंगे हम? sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है। दोनों का एलसीएम सेम है, दो क्या आ जाएगा? √3 - 1। तो इसकी वैल्यू मान कितना आ जाएगा? √3 - 1। क्लियर है? चीज़ें बिल्कुल आसान है। अब आपकी केवल वैल्यू आप जितने जल्दी याद करोगे, जैसे मैं बोलूँ कि tan 45 का मान कितना होगा, तो आपको फट से देखना है, अभी देखना है, बाकी तो आपको याद हो जाएगा। tan 45 बराबर कितना है? 1। ठीक है। अब इस पे बेस्ड में कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने रख सकता हूँ। ठीक है। जैसे tan 90 की वैल्यू बताइए। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट। क्लियर है? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। चलिए 2-4 क्वेश्चन लिख के बताता हूँ मैं आपको। आपसे पूछ लिया sin 90, पहला क्वेश्चन आप करके देखिए। sin 90 माइनस cos 90 का मान कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन है cot 30 माइनस tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल आसान से, केवल टेबल या ये टेबल से मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ कि टेबल में क्या पूछ रहा है हमसे। sec 60 माइनस cot 45 का मान कितना होगा? बस ये 3 चीज़ें आप निकालिए, फटाफट आ जाएगा। चलिए करते हैं। sin 90 कितना? sin 90 होता है 1 रख दोगे, माइनस cos 90 कितना? 0। कितना आ जाएगा? 1। पहला आंसर। बिल्कुल वैल्यू आप यहाँ से देख लो, अगर आपको याद नहीं है अभी तक तो आप इसमें से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। cot 30 कितना हो जाएगा बच्चों? cot 30 हो जाएगा आपके पास √3, लिख लिया √3, माइनस tan 60 कितना हो जाएगा? tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 - √3 बराबर 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। बिल्कुल आराम से। sec 60 की मान हो जाएगा 2, माइनस cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा? 1। ये आपके आंसर। ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कोई इसमें आज टफ नहीं बता रहा हूँ।
क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को आराम से समझते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि टेबल हमें कैसे लर्न करना है, कैसे टेबल बनती है और क्या क्या हमें इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ हमें इसमें समझना है। ठीक है, तो आराम से आज आप इसको देखिए, समझिए और इसके ऊपर जितना हो सके वर्क कीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू याद रख लीजिए और टेन की, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। साइन की वैल्यू अगर याद हो गई तो आप कॉस की निकाल सकते हो। ठीक है, और साइन और कॉस की आ गई तो टेन की निकाल सकते हो। टेन को उलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, साइन को उलट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा और कॉस को उलट देंगे तो सेक बन जाएगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आराम से लिख के जैसा आपको ठीक लगे उसके बनाइए। बनाना मैंने आपको बता दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखना है, 0 30 45 60 90 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 0/4 0 1 2 3 4 काउंट करना है, काउंटिंग करना है, 4 से डिवाइड करके उनका अंडर रूट लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अगर इसके बड़ी वैल्यू आप बोलोगे कि ये केवल साइन 90 तक ही क्यों, कॉस 90 टेन 90 तक ही क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मान अगर आपको जरूरत पड़े, मान लीजिए 10 180 आ गया, 10 180, तो उसका मान आप याद नहीं करोगे, लेकिन उसके मान निकालने का मैं आपको तरीका बता दूंगा, उसके तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम कितनी भी वैल्यू बना सकते हैं, साइन 720 साइन 735, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीख सकते हैं। तो आपको मेन जो वैल्यू याद रखना है केवल इतनी ही रखना है। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी याद हो गई तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्पीड पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आपको टेबल बताने के लिए बनाया था एक क्लास। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इन चीज़ों को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।